बिहार के पटना शहर के अंदर एक एरिया है बाजार समिति के नाम से। और बाजार समिति इस बाजार समिति के बीचों बीच में मौजूद है बाजार समिति तालाब। जब आप गूगल मैप 50% जब आप गूगल मैप पर इस तालाब के आसपास के जो एरिया है देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे बहुत सारे हॉस्टल्स और पीजी बने हुए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, पीजी बने हुए हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो भाई साहब, इस तालाब की एक बहुत ही डार्क हिस्ट्री है। जो आपको ये पीजी और हॉस्टल्स दिख रहे हैं ना, इसके आसपास यहाँ सब कुछ नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है। हमारे एक सब्सक्राइबर ने इसी एरिया में एक कमरा लिया था रेंट पे। फिर जो उनके साथ हुआ ना भाई, उसे जानने के बाद आप रात को हनुमान चालीसा या कुरान की आयत सुने बिना नहीं सो पाएंगे। ये आप बीती मुझे दुर्गेश भाई ने भेजी है, जिनके ईमेल का स्क्रीनशॉट हमारे पास अभी भी पड़ा है। तो हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही हम आपको और खौफनाक कहानी आपको और दिखा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दुर्गेश भाई की एक बहुत ही खौफनाक कहानी की शुरुआत करते हैं हम लोग। दुर्गेश भाई बिहार के गोपालगंज जिला के रहने वाले हैं। उनका पूरा नाम दुर्गेश नंदन मिश्रा। गोपालगंज वही एरिया है जहाँ से पंकज त्रिपाठी आते हैं। इसी गोपालगंज से 30 किलोमीटर दूर सिवान नाम की एक जगह है, वहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं। ये तो एक तरह से अपने घर की कहानी है। तो बात है 2016 की। दुर्गेश भाई ने अपने 12th का एग्ज़ाम देके डिसाइड किया कि यार अब मुझे मेडिकल की पढ़ाई करनी है। अब उसी मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए उन्होंने डिसाइड किया कि यार मुझे नीट की कोचिंग लेनी पड़ेगी। अब देखो, बिहार की ना एक सैड रियलिटी है, मैं आपको सामने रखता हूँ। आपने बहुत बार दिल्ली गुड़गांव में देखा होगा, जो लोग मजदूरी करते हैं वो बिहार का एक चेहरा है, ठीक है। और दूसरा चेहरा ये आपने देखा होगा, इतने सारे आईएएस आईपीएस और जो आईटीएंस हैं वो बिहार से ही निकलते हैं। बहुत, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। तो बिहार का माइंडसेट है या तो नीचे या फिर ऊपर, बीच वाला थोड़ा सिस्टम वहाँ कम होता है। यहाँ के लोगों को इस बात को रियलाइजेशन है कि यार अगर हम बच्चे का फ्यूचर बड़ा करना है तो बिहार के अंदर ऐसी कोई इंडस्ट्री है नहीं। और बिहार में रोजगार के कुछ खास अवसर भी नहीं है। इसके लिए हमें बच्चों को बिहार से बाहर की ओर भेजना पड़ता है। अब यहाँ पे बच्चों के दिमाग में बचपन से ही फिट कर दिया जाता है कि आपको डॉक्टर इंजीनियर बन के अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, नहीं तो बाहर जाके मजदूरी करना पड़ेगा। इसी जोश में लोग यूपीएससी और आईएएससी ये सब के पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं। अब लोगों के मन में ये धारणा है कि बेटे को इंजीनियरिंग की कोचिंग करवानी है, कोटा भेजो, इंजीनियरिंग कोचिंग कराओ, मेडिकल की कोचिंग कराओ। पटना के अंदर भी बहुत सारे कोचिंग है। तो इन्होंने डिसाइड किया कि घर से दूर न जाके हम पटना जाएंगे और पटना में मेडिकल की कोचिंग स्टार्ट करेंगे। घर से पहली बार बाहर निकल रहे दुर्गेश को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि अभी जो उनके साथ होने वाला है वो पटना के अंदर वो एक ऐसा डार्क इम्प्रेशन उनके दिमाग पर पड़ने वाला है। जब भी पटना जाएंगे उसके बाद वो इस चीज़ को ज़रूर उनके दिमाग में तोड़ेगी। दुर्गेश अपने शहर के एक दोस्त जिनका नाम था इम्तियाज़, ये दोनों डिसाइड करते हैं कि चलो गोपालगंज से हम पटना चलते हैं। ये लोग पटना शहर पहुँचे। वहाँ एक एरिया है जिसका नाम है स्वीट हार्ट लेन। नाम फिलहाल इसका शायद चेंज हो चुका है, पर जो मैंने अभी आपको बाजार समिति वाला एरिया दिखाया था ना, जो तालाब दिखाया, वहाँ से 1 किलोमीटर दूर स्वीट हार्ट लेन पड़ता है। तो इनकी स्वीट हार्ट लेन में ही एक पीजी होता है। पीजी के अंदर इन्होंने कमरा ले लिया। अच्छा, दुर्गेश भाई के साथ जो इम्तियाज़ लड़का था ना, इसकी फिजिक बहुत तगड़ी थी, मगर थोड़ा सा बॉडी बिल्डर टाइप का दिखता था। और ये 1.5 महीने स्वीट हार्ट लेन पीजी में रहने के बाद इनको ना कुछ प्रॉब्लम होने लगी। अब जो स्वीट हार्ट लेन के अंदर पीजी थी ना, यहाँ पर आसपास का जो एरिया था बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड था, बहुत डेंसली पॉपुलेटेड, हल्ला गुल्ला वाली आवाज़। तो ये लोग डिस्टर्ब रहते थे, इनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी ढंग से। इन्होंने डिसाइड किया कि यार यहाँ से रूम चेंज करेंगे, किसी दूसरी जगह पर हम कमरा लेते हैं। अब कमरा ढूंढने के लिए ये दोनों बाजार समिति वाले एरिया में पहुँचते हैं। बाजार समिति के बीच तालाब होने की वजह से यहाँ पर फिश मार्केट भी था बहुत बड़ा। अब ये लोग ऐसे ही पीजी की तलाश में थे जहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर शराबा ना हो, और इनकी खोज खत्म हुई। बाजार समिति तालाब के किनारे पर स्थित एक पेइंग गेस्ट। जब ये लोग पेइंग गेस्ट में पहुँचते हैं, इन्होंने नीचे मेस बना हुआ था जहाँ पर बच्चे आके खाना खा रहे थे।
और इसी वजह से पीजी का मुंशी जो था, जिसे हम केटे के बुलाते हैं, वो मुंशी बच्चों से हंस खेल के बात कर रहा था। मतलब उसका चेहरा बहुत ही हंसमुख था और बच्चे भी उनसे मजाक कर रहे थे, यह भी बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहे थे। तो इन दोनों ने डिसाइड किया कि यार ठीक है, यहाँ अगर हम थोड़ी बहुत बदमाशी भी करेंगे तो ये जेल लेगा आदमी। ये थोड़ा सा अच्छा आदमी लग रहा है मेरे को। तो ये लोग जाके मुंशी जी को बोलते हैं कि हमें कमरा चाहिए। अच्छा, जो ये पूरा पीजी है ना, इसका एक लेआउट समझना एक बार। ये पीजी तालाब के किनारे पर स्थित है। ग्राउंड फ्लोर पे मेस है और कुछ कमरे बने हुए हैं। उन कमरों में भी बच्चे रहते हैं और इसी ग्राउंड फ्लोर के ऊपर भी एक फ्लोर था जहाँ पर कमरे बने हुए थे बच्चों के रहने के लिए। उन्होंने मुंशी से बोला कि हमें एक कमरा चाहिए यहाँ पर रहने के लिए। तब मुंशी ने उनके ग्राउंड फ्लोर पर कमरा दिखाया और बहुत हंस के बात कर रहा था, बहुत अच्छे से इनको ट्रीट कर रहा था। अब नीचे का कमरा देखने के बाद दुर्गेश बोलते हैं, मुंशी जी हमें यहाँ कोई पसंद नहीं आया कमरा, क्या हम ऊपर के फ्लोर पर चल सकते हैं, वहाँ हम देखेंगे। भाई साहब, जैसे ही मुंशी ऊपर वाले फ्लोर के बारे में सुना, दुर्गेश के मुंह में उसका मुंह लटक गया। उसके फेस का जो इम्प्रेशन ही चेंज हो गया था। एक बहुत ही सीरियस फेस बना के उसने दुर्गेश की तरफ देखा और फिर इनको बोला, ठीक है मेरे पीछे पीछे आओ। उसके बातचीत करने का ढंग सब कुछ बदल चुका था। यहाँ पर दुर्गेश ग्राउंड फ्लोर की सीढ़ियाँ पे चढ़ के ऊपर पहुंचता है फर्स्ट फ्लोर पे। अब जो फर्स्ट फ्लोर है ना, यहाँ से जो सीढ़ी ऊपर की तरफ जाती है वो सीधा छत पर खुलता है उसका दरवाजा। अच्छा, इस फर्स्ट फ्लोर और सेकंड ऊपर के बीच में एक कमरा है कोने पे, वहाँ एक लड़का रहता है जिसके बारे में अब अभी हम उस लड़के के बारे में हम आपको क्यों बता रहे हैं, इसका पता आपको आगे चलेगा। जब दुर्गेश और इम्तियाज मुंशी के साथ फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचे तो मुंशी यहाँ पे ना एक खड़ूस तरीके से बात कर रहा था कि ये है कमरा, देख लो ये कमरा है, यहाँ पे बाथरूम है, ऐसा ऐसा कमरा है। इस तरह से दुर्गेश को लगा कि यार शायद ये बच्चों के साथ नीचे मेस में ही जो हंसी मजाक कर रहा था वो नीचे के बच्चों के साथ ही कर रहा था। हम जाके उसके बीच में खलल डाल दिया तो इसकी वजह से इसका मूड ऑफ हो गया है। पर भाई साहब, यहाँ बात कुछ और ही थी। दुर्गेश को फर्स्ट फ्लोर का कमरा पसंद आ जाता है। इन्होंने डिसाइड किया कि हम यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। अच्छा, ये जो फर्स्ट फ्लोर है ना, इसका एक बार लेआउट समझना ठीक से, इसका समझना बहुत जरूरी है प्लीज। तो ऊपर के एकदम साइड में इनका कमरा था। वहां पर इनका जो कमरा था ना, यानी दुर्गेश और इम्तियाज का जो कमरा था, एक तरफ साइड में था। इस कमरे के जस्ट सामने इनका बेदिंग एरिया, जहां पर लोग नहाते हैं, मतलब बाथिंग एरिया जहां पर लोग नहाते हैं। और इधर जाके ये बाथिंग एरिया के जस्ट इस तरफ टॉयलेट है और इस तरफ भी टॉयलेट है। मतलब इनके कमरे के आसपास में बाथरूम एरिया, टॉयलेट वगैरह ये सब है। अब बाथरूम, ये जो बाथिंग एरिया जो है, इसका सिस्टम कुछ ऐसा है कि जो भी पीजी में पहले आएगा उसको वो टॉयलेट असाइन होगा और वो जो भी टॉयलेट चाहे चूज कर सकता है। तो दुर्गेश और इम्तियाज ने यहाँ पर एक बेदिंग एरिया और यहाँ से एक टॉयलेट को चूज कर दिया कि हम लोग ये मतलब अपना कमरे के अलावा ये टॉयलेट और ये वॉशरूम हम लोग यूज करना चाहेंगे। ये लास्ट वाला जो था इनका कमरा, यहाँ पर कमरे के जस्ट पास में इनका बाथरूम था जहाँ पे इनको नहाना था। और यहाँ जाना, इनको अपने यूरिनेट करने या फिर जो भी इनका सुबह का मल मूत्र त्यागने, उनको लास्ट वाले, मतलब इनका वैसे भी इनका कमरा सबसे लास्ट में था और ऊपर से इनको सबसे लास्ट में पूरा जाना था। आई होप आप पूरी तरह ये एरिया समझ गए होंगे। इधर साइड में एक बालकनी भी थी, बालकनी का गेट है। तो इतना समझ के रखो, आगे मैं आपको अब कहानी बताता हूँ।
दुर्गेश और इम्तियाज अपना सामान लेके यहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं। इसी पीजी में एक और सिस्टम था कि अगर मेस के अंदर खाना खाना है तो वहाँ पे आपको अलग से चार्ज देकर खाना होगा, और अगर आपको यहाँ पे नहीं खाना है तो आपको ऊपर वाले कमरे में अपने खाना बनाने की व्यवस्था करनी थी। इन लोगों ने चूज किया कि आराम खाना बना के अपना खा लेंगे आराम से, कभी भी जो मर्जी आए वो खा लेंगे, कभी कभार मेस में जाके खा लेंगे। तो इनका पूरा बंदोबस्त हो गया था खाने का, रहने का। दुर्गेश ने बताया कि कुछ डेली रूटीन ऐसा होता था कि सुबह सुबह ये जाते थे कोचिंग, कोचिंग से फिर शाम तक वापस आते थे, और रात को जो खाने के बाद ये सब लोग कमरे में कुछ देर पढ़ाई करते थे, फिर सो जाते थे। जिनकी गर्लफ्रेंड होती थी वो ऊपर जाके छत पे उनसे बातें करते थे और लेट नाइट तक बात करके वापस अपने कमरे में आते थे, क्योंकि असेंबली में कुछ लोग रहते थे और वो लोग अपने प्राइवेसी चाहते थे, इसीलिए वो लोग रूम के अंदर बात नहीं करते थे। ये लगभग पीजी के जो सारे लोग थे उनका डेली रूटीन यही था। अब जो मैं आपको बताया था ना, फर्स्ट फ्लोर की सीढ़ियों के बीच में कमरा है, उस कमरे में एक लड़का रहता था जो कि बिहार के जहानाबाद शहर का रहने वाला था। अब एक सैटरडे को रात को 11 से 12 बजे के बीच में छत पर जाता है अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने के लिए। 2-3 मिनट बात करता है फ़ोन पे और अचानक इसे एहसास होता है कि यार पीछे कॉर्नर में कोई खड़ा है, एकदम अंधेरा हो रखा है। ऐसा होता है ना कि अगर आपको कोई देख रहा होता है तो आपको पता चल जाता है यार आई एम बीइंग ऑब्जर्व्ड, मतलब किसी की नज़र है मेरे ऊपर। अब इस जहानाबाद वाले लड़के को भी ऐसा फील हुआ कि इसे रिफ्लेक्स में इसने अपनी गर्दन घुमाई पीछे देखने के लिए, और ये देखता है कि ऊपर जो छत पर पानी की टंकी थी, उस पानी की टंकी के बिल्कुल एडजेसेंट मतलब जस्ट पास में एक आदमी खड़ा है जिसका बैग उस लड़के की तरफ है, और इस आदमी के सर पर बाल नहीं है यानी गंजा है। वो लड़के को ऐसा फील हुआ कि आदमी वहाँ खड़ा होके कुछ निकलने की साउंड आ रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि वो कुछ घूंट ले रहा है, पानी का घूंट कैसे लेते वैसे। अब करीब 7-8 सेकंड उस आदमी को देखा उसने, और उससे लगा कि पीजी का जो ऑनर है शायद वो होगा, वो विजिट के लिए आए हो। यार बिहार में थोड़ा ऐसा सिस्टम है, जो रूम ऑनर होते हैं वो मकान मालिक के होते हैं, फिर पीजी हॉस्टल्स के ऑनर होते हैं, उनके सामने जनरली बच्चे प्रेफर नहीं करते अपनी गर्लफ्रेंड से बात करना। ये मतलब आउट ऑफ रेस्पेक्ट हो जाता है। तो इसने भी ऐसा ही किया, इसने अपना फ़ोन नीचे रख दिया और चुपचाप वापस अपने कमरे में आ गया। मैंने बताया था कि इसका कमरा जो है वो बिल्कुल साइड में है, सीढ़ी के पास। तो ये कमरे के अंदर जाके बैठ जाता है। भाई और इसने गेट खोल रखा था और ये कंटिन्यूसली उधर देख रहा था कि सीढ़ी की तरफ वो अंकल जो है उतर के अगर जाए नीचे तो ऊपर जाके बात करेगा, छत पे आराम से बैठ के। अभी रूम के अंदर वह बैठ गया और अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते हुए सुबह के 3:30 बज गए और अंकल ऊपर से नीचे नहीं आए। अब इस बात को वो लड़का इग्नोर कर दिया और अपनी गर्लफ्रेंड से बात करके चुपचाप सो गया। अब अगले दिन संडे था और संडे के दिन पीजी में क्या है कि या नॉर्मली भी ऐसे बच्चे जो है वो लेट तक सोना पसंद करते हैं। तो सब लोग अपने कमरे में सो रहे थे। दुर्गेश भी इम्तियाज के साथ अपने कमरे के अंदर लेटा हुआ था। तभी इसके दरवाजे पर जोर से नॉक होता है। जो पीजी का जो मुंशी था वह आके इनके ऊपर चिल्लाने लगा। इन्होंने गेट खोला, करीब सुबह के 8 बज रहे थे। दुर्गेश ने पूछा कि क्या हुआ अंकल। तब उस मुंशी ने बोला कि छत पर जो टंकी का एग्जिट पाइप है उसके 15-20 टुकड़े करके छत पर बिखेर दिए किसी ने। तो पानी की टंकी का जो मतलब होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, इतना आसान नहीं है उसे ब्रेक करना। मुंशी ने बोला कि ये ज़रूर इम्तियाज का ही काम है, यही यहाँ पर सबसे स्ट्रांग है, इसी ने ये काम किया है। तब दुर्गेश और इम्तियाज ने सफाई दी कि नहीं अंकल, हम तो गए ही नहीं थे कल रात को ऊपर, हमने नहीं तोड़ा, क्योंकि फ्लोर पे बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा था तो
सीढ़ी के पास वाले पे जो कमरा पे जो लड़का रहता है, जिसे रात को वो अंकल दिखे थे, वो भी आता है। उसने दुर्गेश को बताया कि यार कल रात मैंने ऐसे देखा था। अब जैसे ही उस लड़के ने उसे रात वाली घटना का जिक्र किया, तो ये जो मुंशी था ना, ये चुपचाप उतर के नीचे चला जाता है। दुर्गेश और इम्तियाज ने भी सोचा कि साला पागल है, छोड़ो जाने तो, और इन दोनों ने बात को रफा दफा कर दिया। उस लड़के की बात पर भी ध्यान नहीं दिया जो रात को उसके साथ घटना घटी थी। अभी आगे एकदम विक्स विक्स इम्तियाज और दुर्गेश के लिए बहुत ही नॉर्मल चीज़ थी, पर उसके बाद से ना दुर्गेश को हल्की सी खांसी स्टार्ट हो गई थी। 2 दिन तक दुर्गेश को खांसी धीरे धीरे बहुत तेज बढ़ने लगी। 2-3 दिन के अंदर वो खांसी बहुत ज़्यादा तेज हो गई। दुर्गेश बताते हैं कि एक दिन जब वो क्लासरूम के अंदर बैठे हुए थे और सर लेक्चर दे रहे थे, और इनके और दुर्गेश ने यहाँ पर खांसना स्टार्ट कर दिया। बहुत ज़ोर ज़ोर से खांसने लगा दुर्गेश। तब इसके मास्टर ने टॉट मारते हुए बोला, कौन है ये लोग? वो दुर्गेश का जब क्लासरूम में खांस रहा था, तब उसके टीचर ने बोला, कौन है ये वर्कर जो मजदूरी करके आया और खांस रहा है? अब मास्टर ने इसे मजाक में बोला, पर दुर्गेश को ये बात बहुत अंदर तक लग गई। कोचिंग से वापस पीजी आते टाइम इसने कोरेक्स कप सिरप का एक डब्बा खरीदा, और पीजी पहुंचकर इसने लगभग 75% डब्बा एक बार में ख़त्म कर दिया। डब्बा ख़त्म करके दुर्गेश चुपचाप सो जाता है। जब क्लासरूम के अंदर दुर्गेश का अपमान महसूस हुआ था, उसे लगा कि खांसी है, हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा। अभी वो 75% उसने उस चीज़ का लिया, उसमें अल्कोहल तो होता ही है, तो उसको नशा हो गया। उसको नशा भी बहुत ज़्यादा हो गया। ये सोया, कोचिंग से वापस आके अगले दिन दोपहर के 4 बजे उठा। अब सो के उठा तो इसे बहुत वीकनेस महसूस हो रही थी और लूज मोशन भी स्टार्ट हो गया दुर्गेश का। अब इम्तियाज कोचिंग से वापस आता है। इसने दुर्गेश के लिए कुछ हल्का फुल्का खाना बनाया। रात को डिनर करके दोनों सो जाते हैं लगभग 1:30 बजे के आसपास। अचानक दुर्गेश की नींद खुलती है। इसे वॉशरूम जाना था, लूज मोशन ठीक नहीं हुआ था, तो ये कमरे के बाहर निकलता है। जैसे मैंने आपको दिखाया था कि टॉयलेट का पूरा मैप, इसके सामने नहाने का एरिया है, साइड वाले में बिल्कुल लास्ट में दुर्गेश का टॉयलेट था। ये अंदर जाता है, टॉयलेट के अंदर फ्रेश होके वापस निकलता है, हाथ मुंह धोता है। इसने सोचा कि यार जो टॉयलेट के आगे लास्ट वाले कॉर्नर पे बालकनी है, वहां थोड़ी देर खड़ा होकर हवा खाता हूँ, फिर अंदर के कमरे में चला जाएगा। दुर्गेश अभी उस तरफ बालकनी के गेट पर पहुंच के बाहर की तरफ देख रहा था कि इसने महसूस किया कि कोई पीछे इसकी तरफ से बहुत देर से इसको घूर रहा है। इसने धीरे से गर्दन को पीछे घुमाया और दुर्गेश देखता है कि टॉयलेट के दूसरे वाले साइड में एंड पे एक लड़की खड़ी है, जिसके बाल आगे से कर्ली है, फेस बहुत ज्यादा पतला था और चेहरे बहुत ज्यादा ऑयली था उसका। टॉयलेट वाले एरिया के कोने पर खड़े होकर गर्दन थोड़ा सा टिल्ट करके दुर्गेश को एक टक निहार रही थी। दुर्गेश यहाँ गर्दन पीछे घुमा के एकदम फ्रीज हो चुका था। यहाँ उसी स्टेट में उस लड़की के साथ आई कांटेक्ट होता है, मतलब उसका और उस लड़के दुर्गेश का और उस लड़की के साथ आई कांटेक्ट होता है। कोई 5-7 सेकंड आई कांटेक्ट होने के बाद वो लड़की अपना राइट हैंड उठाती है और राइट हैंड उठा के ऐसे फिंगर पॉइंट आउट करती है दुर्गेश की तरफ। भाई साहब, यहाँ पे दुर्गेश की हालत खराब हो गई। वो बालकनी के गेट से अपने कमरे की तरफ भाग कर आना चाहता था, पर यहाँ ना उसे बहुत वीकनेस फील हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि ये मूव नहीं कर पा रहा है, जैसे खुद को पुश करते हुए ये अपने कमरे की ओर पहुंचता है बहुत ही धीरे धीरे। और जो वॉशरूम जा रहा था उसने इसके कमरे के आगे लॉक कर दिया था। इम्तियाज अंदर सो रहा था। कमरे की जो कुंडी थी वो एकदम टाइट थी। दुर्गेश उस कुंडी को धीरे धीरे करके खोल रहा है और इसके दिमाग में एक डर लगा रहा था कि यार कुंडी खोलने में इतना देर हो रहा है कि वो लड़की मेरे पास ना आ जाए। कुंडी खोलते खोलते दुर्गेश को अचानक एहसास होता है
कि एक बहुत तेज हवा का झोंका उसके कान के पास से होकर गुजरा। ये जोर से चिल्लाता है और कुंडी खोलता है झटके में और जाके अंदर अपने बेड पर गिरता है। इम्तियाज भी बीच में उठ गया। उसने दुर्गेश से पूछा, क्या हुआ भाई? दुर्गेश की हालत इतनी खराब थी, वो कुछ भी बोल नहीं पा रहा था, कुछ भी एक्सप्लेन करने की हालत में नहीं था। तो उसने फाइनली कुछ भी हिम्मत करके उसने इम्तियाज को बोला। उसने बस बोला कि भाई गेट बंद कर, गेट बंद कर जल्दी। इम्तियाज जाके अपना गेट बंद करता है और दुर्गेश चुपचाप अपने बेड पर लेट जाता है। उसने इम्तियाज को कुछ भी नहीं बताया। इम्तियाज को लगा कि यार शायद इसकी तबीयत खराब है, सुबह से लूज मोशन हो रहे हैं, तो शायद उसी चक्कर में परेशान है, इसलिए ऐसा वियर्ड बिहेव कर रहा है। इम्तियाज ने एक दो बार पूछा कि भाई क्या हुआ, बता ना, क्या हो गया तुझे, डर क्यों रहा है इतना? दुर्गेश ने एक शब्द नहीं बोला। उस रात दुर्गेश और इम्तियाज चुपचाप सो जाते हैं। अगले दिन इनका सब रेगुलरली रूटीन फिर से चालू हो जाता है। अब सुनना क्या होता है। जिस रात दुर्गेश के साथ एक घटना हुई ना, उसके 4 या 5 दिन में एक एक्ट्रेस आती है पटना में। उसके किसी फिल्म का प्रमोशन था। संडे का दिन था। दुर्गेश के पीछे सारे लड़के एक आकाशवाणी करके जगह है, वहां पर पहुंचते हैं। वहीं पर एक्ट्रेस का पूरा प्रमोशन वगैरह सब कुछ हो रहा था। ये सब लोग एक्ट्रेस को देखने गए। उस रात वाली घटना के बाद दुर्गेश के अंदर ना एक वीकनेस थी इसी तरह की, मतलब पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ था। दुर्गेश ने डिसाइड किया कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं आज कमरे में ही आराम करूंगा। संडे का दिन था। अच्छा, मैंने आपको बताया कि बिल्डिंग के जस्ट पीछे तालाब है, जो जो बिल्डिंग का बैक साइड था। एक तो बैक वाला साइड और एक इस तरफ वाला साइड, ये दोनों साइड पर दो दो एग्जिट गेट थे। उनमें से किसी भी गेट को खोलकर आप बाहर कदम रखेंगे, मतलब किसी भी गेट से आप पीछे की तरफ से, आप 2-3 गेट है वहां पे आकर पीछे किसी भी गेट से अगर आप बाहर जाते हो तो आप लैंड करेंगे तालाब के अंदर। अब उस दिन जब पीछे के सारे लड़के उस एक्ट्रेस को देखने के लिए गए, तब दुर्गेश अपने हाथ में एक रेडियो लेके अपने फ्लोर के एक एग्जिट गेट पर जाकर बैठ जाता है। सामने तालाब दिख रहा था और चुपचाप ये बैठ के अपना रेडियो सुन रहा था। इसने अपना एक हाथ गेट के ग्रिल में फंसा रखा था और यह ताकि ये नीचे ना गिर जाए। थोड़ी देर के बाद दुर्गेश को एहसास होता है कि इसके जस्ट पीछे कोई खड़ा है और खड़ा होकर उसे ऐसे ऊपर से देख रहा है। दुर्गेश को जैसे ही एहसास हुआ, उसका शरीर एकदम ठंडा पड़ने लग गया। यह उसे लोहे की गिल को पकड़कर पीछे देखता है झटके में। तो उसने देखा कि पीछे तो कोई नहीं है। वहां पे इसे लगा कि शायद मेरी गलतफहमी है। वो फिर से रेडियो को लेकर सुनने लगा। 15-20 मिनट के बाद दुर्गेश को फिर से एहसास होता है कि भाई उसके पीछे कोई खड़ा है, कोई तो खड़ा है जो उसको बहुत ही बुरी तरीके से घूर रहा है। दुर्गेश ने रेडियो नीचे रखा, तुरंत पीछे मुड़ के देखा तो ये देखता है कि जो पीजी का मुंशी था, कुर्ते पजामे में, सफेद कुर्ते पजामे में, दुर्गेश से कोई 5-7 मीटर की दूरी पर खड़ा था और ना बहुत ही मनुष्य शक्ल लेके वियर्ड सी स्माइल देते हुए दुर्गेश की तरफ देख रहा था। उस टाइम उस फ्लोर पर दुर्गेश और मुंशी के अलावा कोई भी नहीं था। थोड़ी देर दुर्गेश की तरफ देखने के बाद वो मुंशी बोलता है कि बाबू वहां मत बैठिए, बाबू वहां मत बैठिए, गिर जाएगा। दुर्गेश ने बताया कि उसकी आवाज में ना एक बहुत ज्यादा मनुष्य, मतलब डर का एहसास करने वाली टोन थी। अब दुर्गेश उस जगह से उठता है और जैसे ही उठा ना, तो उसने देखा कि वो गेट का एग्जिट गेट पर लाल कपड़ा बांधा हुआ है। इसके दिमाग में कुछ तो स्ट्राइक था। इसने जाके बिल्डिंग के चारों तरफ एग्जिट गेट देखे तो देखा कि सारे गेट पर वो सेम लाल कपड़ा बांधा हुआ था। यह सब कुछ ऑब्जर्व करने के 2 दिन के बाद दुर्गेश थोड़ा सा बेहतर हुआ। तो उसने अपने पीजी के पास वाले हनुमान मंदिर में जाता है और हनुमान मंदिर के सामने खड़े होकर दुर्गेश फोन पर अपने घर पे बात कर रहा था कि अचानक उसे बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी। जुलाई का महीना था। दुर्गेश बताता है कि मेरा पूरा शरीर कांपने लगा, दांत जो थे वो किटकिटाने लगे, बहुत टेम्परेचर ड्रॉप हो चुका था दुर्गेश का। ये जैसे तैसे अपने पीजी आया। इम्तियाज उसके लिए दवाई लेके आया। दवाई खाने के 2 दिन बाद दुर्गेश थोड़ा सा ठीक हुआ। तब यह वापस जाता है
उस हनुमान मंदिर पे। उस हनुमान मंदिर के पुजारी, वो हनुमान मंदिर का जो पुजारी था, क्योंकि दुर्गेश भी ब्राह्मण था, तो बिहार में ना ऐसा थोड़ा चलता है। तो उसने पुजारी से बात की कि पंडित जी, मेरे को ना ऐसा ऐसा फील हो रहा है। तब उस पुजारी ने एक बहुत ही चौंकाने वाली बात बताई कि उन्होंने बताया कि तालाब के जस्ट पास में एक राम रतन हॉस्पिटल है। आप मैप में देखोगे तो आपको समझ में आएगा। और उस हॉस्पिटल में डिलीवरी के टाइम पे जो भी डेथ होती है ना, उन सारी बॉडीज को यहाँ पर डिस्पोज किया जाता है। जब ये पीजी नहीं बना था, यहाँ पर उनका हॉस्टल, तो बाबू वो डेड बॉडीज को डिस्पोज करने के लिए उनका अड्डा था। 3-4 साल पहले वहाँ एक गर्ल्स हॉस्टल हुआ करता था, और उस गर्ल्स हॉस्टल के अंदर एक लड़की ने सुसाइड किया हुआ था। अब लड़की ने सुसाइड क्यों किया था, उसका रीज़न का खुलासा नहीं हो पाया अभी तक। जहाँ पर तुम रुके थे, उसे जल्दी से जल्दी छोड़ दो। लड़की की आत्मा तो उस एरिया को हर्ट कर रही है। साथ में ही जो पहले वहाँ डेड बॉडीज को डिस्पोज कर रखा है, वो भी खतरनाक है। तुम्हारा हॉस्टल उन काली शक्तियों से गिरा हुआ है, वहाँ पे काली शक्तियों का अड्डा हो गया है। तुम सही सलामत रहना चाहते हो तो जल्दी से खाली करो। और यह सब मुंशी को पता है, इसीलिए वो मुंशी फर्स्ट फ्लोर पर जाना नहीं चाहता। अब दुर्गेश फर्स्ट फ्लोर पर जाने से कतराता है। पंडित जी की बात मानकर दुर्गेश ने अपने घर पर बात की, और इन दोनों ने, दुर्गेश और इम्तियाज ने, वो पीजी छोड़ दिया। अच्छा, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो ऑब्वियसली आप हमारे चैनल के पुराने व्यूअर हो गए। अगर आप नया नया चैनल देखा है तो इस वीडियो को अभी नया स्टार्ट किया है, तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो ये थी हमारी कहानी। आप खुद सोचिए, अगर वो इम्तियाज़ और वो दोनों अगर वहाँ पे खाली नहीं करते तो शायद उनके साथ क्या होता। शायद दुर्गेश को अपनी मौत से गुजारा करना पड़ता। तो ये थी हमारी आज की पूरी स्टोरी। धन्यवाद।